उनके पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते। उन्होंने क्या आडवाणी जी के साथ क्या किया, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ क्या किया, जसवंत जी के साथ क्या किया उन्होंने। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनको वोट करूंगा अगर 450 रुपए सिलेंडर दे देंगे, मैं वोट करूंगा। 450 रुपए सिलेंडर मिलेंगे, अगर देना शुरू कर देंगे तो वोट देंगे। बिल्कुल दूंगा। ये बोलोगे चूंकि इन्हें हराम की खिलाओ, ये किसी को भी अपना वो बना लेंगे। इमरान खान भी आके चुनाव लड़ लेना। इमरान खान कह रहे हैं कि अगर हराम का देंगे तो आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है फ्री का 450 देंगे तो वोट दे दूंगा मैं आंख बंद करके। इमरान खान भी चुनाव लड़ ले, उसको भी वोट दे देंगे। मतलब इनकी ये मानसिकता। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के जो पॉलिटिशियन है क्या कहेंगे? अरे मोदी भी तो कह रहे हैं वोट ले लो। अरे मोदी भी तो कह रहे हैं 5 किलो फ्री में अनाज दिया 140 करोड़ों को, भाई फ्री में अनाज दे रहा हूँ। और हाँ जनता भाई साहब बहुत सारी जनता का सबने के लिए मजबूर कर दिया। पूछना कहा इनका झोला, भीख मांगने का मजबूर कर दिया। भाई साहब लोग कितने अपने घरों में सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर। प्याज खाना बंद कर दिया, टमाटर खाना बंद कर दिया, जीरा खाना बंद कर दिया। ये है इनके लोग। दूध जहाँ पे 1.5 लीटर की खपत है वहाँ पे आधा लीटर आ रही है। भाई साहब अपनी आंखें खोलिए, 5 लीटर भी आ जाएगा ना घर में और 50 बच्चे कर लोगे तो वो खपत उतनी रहेगी तुम्हारी। 50 बच्चे किसके पास रहते हैं? 50? मैं तो 100 बच्चे दिखा दूं घर में 5। अरे हाँ भाई साहब ऐसे परिवार है इसी देश में ऐसे परिवार है। 5-5 10-10 बीवियां लेके बैठे हुए, 5-5 10-10 बीवियां लेके बैठे हुए। और फिर जब जनसंख्या कानून बनाओ, यही लोग यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। लॉकडाउन में की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। किसान बिल ये लेके आए, 750 लोग मरने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये बिल वापस लेना चाहिए। नोटबंदी की इन्होंने और आज सारे नोट सिस्टम में आ गए। स्मृति ईरानी जी चूड़ी लेके घूम रहे थे सिलेंडर के ऊपर, वो कहाँ है? उनको तो मंत्री पद से हटा दिया, दूसरा मंत्री पद दे दिया। ठीक है भाई साहब, मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। उसमें आप ये कहेंगे कि मोदी जी के सामने कोई दूसरा नहीं, ये आपने जानते हैं? आप बाकी सारे हिंदुस्तानियों को अपनी गाली बताएं कि एक तरफ जो है अपना जवान शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ मोदी जी जो है अपने कार्यालय में जो है आओ भगत में लगे हुए मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? कम से कम 3 जवान शहीद हुए हैं, हमारे बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि तो दे दिए होते। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? पक्का होगा बदलाव। क्या सर क्या कहेंगे आप? बीजेपी के विपक्ष वाले से पूछ रहे हैं, अगर आप एक जनता से सवाल करेंगे, एक पढ़ा लिखा जनता, एक शिक्षित जनता एक ही सवाल करेगा कि 143-44 करोड़ आबादी है हमारे देश की, उसमें आप ये कहेंगे कि मोदी जी के सामने कोई दूसरा नहीं, ये आपने जानते हैं? आप बाकी सारे हिंदुस्तानियों को अपनी गाली बताएं। मैंने नहीं कहा, ये जब भाजपा वाले कहते हैं, ये भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं। आपका ये सवाल बेकार है, आप ये सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल है ही नहीं, ये किसी काम का सवाल नहीं है। आप सारे भारतीयों को बेवकूफ़ बेकार थोड़ी समझ सकते हैं। बहुत सारे भारतीय हैं, मैं भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो जाए मोदी के खिलाफ। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं, बहुत सारे जो उनके समर्थक है वो कहते हैं मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। चुनाव जीतना और हारना एक प्रक्रिया है, हार जीत तो होती ही रहती है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बदलाव करेंगे? नहीं आप बताइए क्या करेंगे? आप युवा हैं, मोदी जी से 10 साल दिया ना भाई, और देना चाहते हैं 10 साल। आटा 50 रुपए किलो खाना चाहते हैं? हो जाएगा बेटा, आपकी है कैपेबिलिटी, मेरी तो नहीं है भाई साहब, आपकी है। आप चाहते हैं बदलाव? अगर कर रही है अभी सर मोदी कौन कर रही है? मोदी करने की वजह से तो 14 लोग बैंड हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मोदी हाँ बोलिए। यानी कि सत्ता की गोद में बैठ करके उनकी तारीफ कर रहे थे, इसलिए उनको बहिष्कार किया जा रहा है उनका। बिल्कुल, अगर सही वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है कठोर सवाल, निष्पक्ष सवाल करते हैं, इस वजह से हमको मेरा जो बाइकआउट किया जा रहा है। हम लोग बाइकआउट तो किया था, थैंक यू सब लोग, थैंक यू, ऐसा करके गए थे सब लोग, थैंक यू, सब लोग हंस रहे थे। वाह क्या दिया इन्होंने, एक भी बाइट दी है भारतीय मीडिया को? विदेश की मीडिया तक नहीं दिया है। अभी कल अनंतनाग में 3 जवान हमारे शहीद हो गए और इधर बीजेपी वाले जश्न मना रहे। ये मानसिकता की बात है, हम इस मानसिकता के खिलाफ। लेकिन ये बहुत मतलब मोदी जी पे आरोप लगाया, विपक्ष जो लगातार प्रहार कर रहा है कि एक तरफ जो है अपना जवान शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ मोदी जी जो है अपने कार्यालय में जो है आओ भगत में लगे हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? कम से कम 3 जवान शहीद हुए हैं, हमारे बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि तो दे दिए होते। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? पक्का होगा बदलाव। क्या सर क्या कहेंगे आप? नहीं कहेंगे भाई साहब मैंने उस टाइम आपसे बात सही से नहीं की, अभी कर रहा हूँ। 2019 से मैं इस जगह पे आ रहा हूँ।
ठीक है, अब सीरियस बात करता हूँ। मोदी जी 2012 के विधानसभा गुजरात में उन्होंने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में डाल देंगे। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम होगी। उन्होंने कहा था सिलेंडर कम होगा। उन्होंने कहा था देश का नाम। अब सिलेंडर का कम तो कीमत में 200 रुपए की गिरावट हुई है, कम कर दिया गया है। आप 500 रुपये बढ़ा दो, 200 रुपये कम कर दो। तो भाई साहब, मोदी जी से हमें कोई बैर नहीं है। आप शासन में आए, 10 साल आपने शासन किया, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जिनको मौका देना चाहिए। इनफैक्ट बीजेपी में है, बीजेपी में है। अगर मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर 100 सीट कम आते हैं तो वो तो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हाँ, 200 अगर 250 आए तो शायद किसी और नाम की मोहर लग जाए। उनके पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते। उन्होंने क्या काडवाणी जी के साथ क्या किया, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ क्या किया, जसवंत जी के साथ क्या किया उन्होंने। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनको वोट करूंगा अगर 450 रुपये सिलेंडर दे देंगे, मैं वोट करूंगा। 450 रुपए सिलेंडर मिलेंगे, अगर देना शुरू कर देंगे तो वोट देंगे। बिल्कुल दूंगा। ये बोलोगे चूंकि इन्हें हराम की खिलाओ, ये किसी को भी अपना वो बना लेंगे। इमरान खान भी आके चुनाव लड़ लेना। इमरान खान कह रहे हैं कि अगर हराम का देंगे तो आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है फ्री का 450 देंगे तो वोट दे दूंगा मैं आंख बंद करके। इमरान खान भी चुनाव लड़ ले, उसको भी वोट दे देंगे। मतलब इनकी ये मानसिकता। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के जो नेता पॉलिटिशियन है क्या कहेंगे? अरे मोदी को तो कह रहे वोट ले लो। अरे मोदी को तो कह रहे 5 किलो फ्री में अनाज दिया, 140 करोड़ों को भाई फ्री में अनाज दे रहा हूँ। और हाँ, भाई साहब, बहुत सारी जनता का सवाल ये है कि जैसे दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस सरकार में, मोदी जी शासन में जो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। 15 लाख रुपए सबके खाते में नहीं आए, महंगाई आसमान छू रहा है। तो क्या लगता है 5 kg राशन से क्या भिखारी बनाना चाहते हैं जनता को? पहले तो दिन पे दिन केवल महंगाई नहीं बढ़ रही है, दिन पे दिन जनसंख्या भी बढ़ रही है। आपको पता है, अगर आपके घर में पहले 10 साल पहले दो बच्चे थे आपके सपोज, और आज 5 बच्चे हैं, फर्क पड़ा नहीं पड़ा? अच्छा, पड़ा नहीं पड़ा? महंगाई और जनसंख्या की वजह से। एक तो सबसे पहले जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद मैं ये बता दूं भाई, पहले आज से 10 साल पहले 250 रुपए थी मजदूरी, 250, 270, और आज कितनी है? 700 से 1000 रुपए। महंगाई की जनता खुश नहीं है, क्या लगता है? 700 रुपए पर ऐसे लोग जिनको फ्री में चाहिए था वो खुश नहीं है। जिनको क्या कहेंगे इनका जो कहना है? इन्होंने तो एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि फ्री का। उन्होंने तो झोला पकड़ा दिया लोगों के हाथ में, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। पूछना कहा है इनका झोला? भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। भाई साहब, लोग कितने अपने घरों में सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ के ऊपर। प्याज खाना बंद कर दिया, टमाटर खाना बंद कर दिया, जीरा खाना बंद कर दिया। ये है इनके लोग। दूध जहाँ पे 1.5 लीटर की खपत है वहाँ पे आधा लीटर आ रही है। भाई साहब, अपनी आंखें खोलिए। 5 लीटर भी आ जाएगा ना घर में, और 50 बच्चे कर लोगे तो वो खपत उतनी रहेगी तुम्हारी। 50 बच्चे किसके पास रहते हैं? 50? मैं तो 100 बच्चे दिखा दूं घर में 5। अरे हाँ भाई साहब, ऐसे परिवार है इसी देश में ऐसे परिवार है। 5-5, 10-10 बीवियां लेके बैठे हुए, 5-5, 10-10 बीवियां लेके बैठे हुए। और फिर जब जनसंख्या कानून बनाओ, यही लोग यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया गया था वो क्या है? मतलब वो भी नहीं देते। जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है वो किस लिए होता है? जो डिजास्टर वो बना होता है वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है, इसलिए नहीं फ्री बांटने के लिए, सरकार को वो जनता को भिखारी बनाने के लिए नहीं। कोविड में क्या हालत थी? हर कंट्री। भाई साहब, मुद्दे की बात कीजिए। किसान बिल ये लेके आए, 750 लोग मरने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये बिल वापस लेना चाहिए। नोटबंदी की इन्होंने, और आज सारे नोट सिस्टम में आ गए। स्मृति ईरानी जी चूड़ी लेके घूम रहे थे सिलेंडर के ऊपर, वो कहाँ है? उनको तो मंत्री पद से हटा दिया, दूसरा मंत्री पद दे दिया। ठीक है भाई साहब, मुद्दे के ऊपर बात कीजिए कि लोगों, आप इन्होंने कहा जनसंख्या के ऊपर बात कर रहे हैं ना। चाइना में तो हमसे ज्यादा लोग हैं, तो वहाँ की लोगों की एवरेज लाइफ क्या है? भाई साहब, मुद्दे की बात कीजिए। इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले
नारा दिया गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने कहा था सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, बेरोजगारी दूर होगी, यानी हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। क्या महंगाई कम हुई, बेरोजगारी दूर हुई? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। वही विपक्ष का कहना है, वही जनता का कहना है कि 2024 में जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेगी। इसलिए इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।